काव्यबोध। काव्यबोध से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे सभी रस, छंद, अलंकार, समास सबसे यार क्वेश्चन रहेंगे मिक्सचर। पहला है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? 2022 में आया। फिर प्रत्येक चरण में 16-16 अगर मात्राएं हो तो कौन सा छंद कहलाता है? गुड। मूरत मधुर मनोहर देखी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेरी गुड। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4। वेरी गुड, 2022 में पूछा था। उपमा अलंकार कितने अंक के होते हैं? 4। ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर देना 2022 में। पहला क्या है? संपूर्ण जीवन का क्या रहता है? और खंड काव्य में चित्रण रहेगा, उल्लेख रहेगा, जबकि जीवन की किसी एक पक्ष का। ठीक है। और महाकाव्य क्या होता है? विस्तृत होता है, जबकि खंड काव्य क्या होता है? संक्षिप्त, मतलब छोटा, चुनू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा किस प्रकार है? रसात्मक वाक्य काव्य। हाँ, रसयुक्त वाक्य क्या है? काव्य। बहुत बढ़िया, 2024 में पूछा। वहीं जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार? ठीक है। अगला, सा हृदय यानी व्यक्ति के हृदय में जब हास यानी हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ कौन सा रस होता है? वेरी गुड। भूषण कवि थे किस काल के? रीतिकालीन, 2023 में पूछा। वहीं 10वें रस का नाम क्या है? वेरी गुड। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। वेरी गुड। वही मानवीय क्रियाओं का आरोप क्या कहलाता है? मानवीय। क्या बात है। रस के कितने अंग है? 4। और दोहा एक किस प्रकार का छंद नहीं है? सम्मात्रिक छंद नहीं है। अलंकार पाठ 2, इसमें एक अलंकार से रिलेटेड जो होते हैं। बालक बोल बधो नहीं तो ही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्यों? क्योंकि बा की आवृत्ति बार बार हो गई है ना। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास व उपमा, दोनों का की आवृत्ति हो गई। ठीक है। दोहा छंद, दोहा मात्रिक छंद का प्रकार है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? और कितने चरण होते हैं? 4। मात्राएं कितनी? 11 और 13 की। 13 और 11 पर क्या होती है? यद। चौपाई मात्रिक छंद का प्रकार, इसमें कितने चरण हैं? 4। और प्रत्येक चरण में मात्राएं 16। क्या बात। शब्द के जिस व्यापार से मुक्त अर्थ तथा लक्ष्य अर्थ से अलग अर्थ का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? शब्द शक्ति, है ना। वहीं अविधा शब्द शक्ति वह होती है जिसमें सामान्य शब्दार्थ की जानकारी होती है। ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति से मुहावरेदार अथवा कैसा अलंकारिक अर्थ का। बहुत बढ़िया। पाठ जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सहस बहुसम सो रिप मोरा में कौन सा अलंकार है? क्या बात। जहाँ निर्जीव वस्तुओं को मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है कौन सा अलंकार है? बहुत बढ़िया। जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक ना। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार? बहुत बढ़िया। प्रयोगवादी काव्य में नए उपमानों का प्रयोग किया गया। इस काव्य में बुद्धि की क्या होती है? वह मुक्त छंदों का प्रयोग। बहुत बढ़िया। रीतिवादी काव्य में शोषितों से सहानुभूति दिखाई गई तथा ईश्वर के प्रति क्या दिखाई गई? हाँ, आस्था नहीं थी। रीतिकाल में अनुभूति की गहराई, प्रबलता व क्या है? विरह वेदना की सरस अभिव्यक्ति हुई है। नई कविता में कवियों ने लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा व क्षणवाद के महत्व, जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को क्या है? माना है। अब आते हैं अलंकार के उदाहरण। पहला मानवीकरण और पुनरुक्त प्रकाश, दोनों देखें। प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हारे, जागो एक बार। और इसका उदाहरण पुनि पुनि उकसैं अकुलाई। अतिशयोक्ति अलंकार का हनुमान की पूंछ में लगन आ गया पाई आग और लंका सारी जर गई गैर साचर। क्या बात। ये अनियोक्ति होना चाहिए, अनियोक्ति। माली आवत देख कर क्या बात। अब फूले फूले चुन लिए काली हमारी। ये उदाहरण, क्योंकि डेफिनेशन ऊपर है तो यहाँ से उदाहरण लिख लिया। विशेषताएं, रीतिकाल की क्या है? अनुभूति की क्या होती है? और निराशावाद की क्या है? वहीं इसमें विरह की, और इसमें मुक्त छंदों का क्या हुआ है? अब प्रगतिवाद में प्रतीकों का क्या हुआ? और इसमें लघुवाद की प्रतिष्ठा। सामाजिक यथार्थ का क्या हुआ? चित्रण। और नए बिंबों की खोज।
बहुत बढ़िया। आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं प्रगतिवाद में नागार्जुन की रचना, त्रिलोचन की, धरती प्रयोगवाद में अज्ञे की रचना, हरी घास पर वृक्षण भर, है ना, और मुक्त बोध की चांद का मुंह टेढ़ा। वहीं रीतिकाल में आए केशव दास की क्या कविता, कवि प्रिया और बिहारी की, बिहारी सत्रह भवानी प्रसाद मिश्र का सन्नाटा, क्या बात है, कितनी अच्छी कवि है। और नरेश मेहता की उत्साह नहीं है, क्या है, उत्सव। आधुनिक काल विभाजन में देखते हैं, युग का नाम, समयावधि, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लोगे तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंफर्म रहते हैं। जैसे छायावादी युग कब से कब तक है, 1920 से 1936, और इसमें प्रमुख कवि कौन से थे, जयशंकर है ना। वही भारतेंद्र युग का काल क्या है, 1850 से 1900 कवि कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र मुख्य भूमिका इनकी रही। द्विवेदी युग का कार्यकाल 1900 से 1920 तक और इनके मुख्य, अयोध्या सिंह बहुत बढ़िया। प्रगतिवादी युग कौन है, 1936 से 43 तक। ठीक है, और इसमें मुख्य कवि। रामधन सिंह दिनकर प्रयोगवादी युग का कार्यकाल क्या था, 1950 बहुत, और इम्पोर्टेंट, अज्ञे बहुत बढ़िया। और नई कविता का कार्यकाल 1950 से, और बहुत बढ़िया। अब आते हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास, वही काल विभाजन समय देख। आदिकाल का को क्या कहा जाता है, वीर गाथा एक नाम मिल गया। और कार्यकाल 993 993 से 1318। 18 भक्ति काल को क्या बोला जाता है, एक और नाम, कार्यकाल 1318 से, 16 बहुत बढ़िया। वहीं रीतिकाल को क्या बोला जाता है, उत्तर मध्यकाल और इनका कार्यकाल 16, 16 ठीक है। और आधुनिक काल वर्तमान काल और इनका कार्यकाल 1843 से निरंतर अभी तक चल रहा है। अब आते हैं लास्ट है साह हृदय, यानी हृदय के, व्यक्ति के हृदय में नायक या नायिका के मन में प्रेम उत्पन्न होता है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस क्या बात है, कब आया, 2023 प्रगतिवादी कवि कौन है, मुक्ति बोध आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ कब से है, 1900 से माना जाता वही ऊपर लिखा था ना, तो आधुनिक का पूछा था तो जरूरी नहीं कि आधुनिक का ही पूछेगा, हो सकता है इस बार चेंज कर दे। छंद के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से, मात्रिक छंद पारिक क्या बात है। और दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में कितनी मात्राएं, 13 13 मात्राएं प्रथम और तृतीय की पूछा है, जबकि द्वितीय चतुर्थ में 11 रहेगी, टोटल 24 होती है, ठीक है। इस प्रकार काव्य बोध हो कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।